तो शुमारियात हुई, मर्दमशुमारी भी हुई और खाना शुमारी भी हुई। लिस्टें क्रॉस चेक की जा सकती हैं, लिस्टें सामने ये काबिल एतबार हो जाए। सब यही सवाल आपसे है। देखिए, जो आपने पहले जहां जो सवाल का उसको शायद आवाज नहीं आ रहा था। मैं ये बता दूं, देखो कराची में 15-20 साल से जो हालात गुजरे हैं, इस 15-20 साल में क्या खुशी आई कि कोई इधर आ जाए। यहाँ से तो लोग शिफ्ट हो गए, माइग्रेट करके गए। कोई दुबई गया, कोई पंजाब गया, कोई खैबर पख्तूनख्वा गया, मगर कराची से लोग गए। कराची के जो हालात को, जो कराची में आज 19-20 साल से जो हालत जंग चली है, तो यहाँ कैसे बढ़ गया। पंजाब में खुशहाली थी, पंजाब में लोग गए, वहाँ अमन था, वहाँ कारोबार था। तो जहाँ पे अमन होता है, खुशहाली होती है, वहाँ लोग जाता है। तो आप इस नजरिए को, मेरे ख्याल में, मैं तो इस नजर से देखता हूँ कि कराची के जो हालात है, आज कराची के हालात बेहतर हो जाए तो कल दुनिया फिर कराची वापस आएगी। ठीक ठीक। अयाज लतीफ लिजो साहब ने हमें ज्वाइन किया, सरबराह अवामी तहरीक है। आपकी क्या रिजर्वेशन है जी? देखिए जी, हमारी बुनियादी रिजर्वेशन ये है कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इमिग्रेशन हो रही है ममालिक से, इलीगल इमिग्रेंट सबसे ज्यादा हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा और वाहिद बंदरगाह कराची में है, एयरपोर्ट वहां पर है। मुख्तलिफ ममालिक, बर्मा, ईरान, चाइना, फला, बिहार, वहाँ सबसे आने वाले लोगों के रिश्तेदार यहाँ बैठे हुए हैं। सबसे ज्यादा अफगानी इलीगल इमिग्रेंट्स KPK के बाद कराची में आए हैं। वहाँ पाकिस्तान की उस सूबे की आबादी जो 7 करोड़ के करीब है, 70 मिलियन को कम करके 4.8 मिलियन के करीब 48 मिलियन दिखाना, ये सिंध के साथ ज्यादती है, पाकिस्तान के साथ ज्यादती है। सिंध की आबादी का इस वक्त 65% सिंध के दही इलाकों में रहता है, उसके साथ ज्यादती है। पहले तो वहाँ पीपल्स पार्टी और सेंसस की टीम पहुंची नहीं। सिंध के हजारों देहातों में हाउस काउंट किया नहीं गया, और जो किया गया ये टेबल स्टोरी है, ये आदमशुमारी नहीं है। और उसमें फेडरल गवर्नमेंट और उसमें पीपल्स पार्टी शरीक हैं। अगर शरीक नहीं है तो पीपल्स पार्टी इस पे फौरन रेजोल्यूशन लाए प्रोविंशियल असेंबली में। 3 अजला की। अयाज लतीफ लिजो साहब, जो तहफुजात से आप इस वक्त आगाह कर रहे हैं, जब ये हो रही थी तो तब तो आपकी आवाज इतनी बुलंद नहीं थी, तब आप कहां थे? आपको पता नहीं इल्म है या नहीं है शायद, कि सबसे ज्यादा हम ही एक्टिव थे। कराची से लेके कंदकोट तक एक जिले में मैं गया हूँ। हम पीपल्स पार्टी की APC में भी शरीक हुए, वहां भी हमने कहा, हमने PMLN के डेलीगेट्स को कहा। मैं हैदराबाद के कच्चे किले और पक्के किले के कंजेस्टेड एरिया से लेके सिंध के देहातों में माइनॉरिटीज के झुग्गियों में भी गया हूं। हमने इनको कहा, मगर मैं आपको बताऊं कि ये आदमशुमारी के ये फैब्रिकेटेड टेबल स्टोरी है। ये आदमशुमारी की गिनती वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत ने मिलकर बनाई है, इसको हम रद्द करते हैं। अच्छा, आप रद्द करते हैं। आपने सबके पास गए, किसी ने आपकी बात नहीं मानी, कोई अदालत का दरवाजा खटखटाया आपने इतने दिनों में? अदालत का दरवाजा खटखटाने का इख्तियार, जो आपको पता नहीं है, इल्म है या नहीं है, आप माशाल्लाह एंकर हैं, कि उसके लिए एग्रीव्ड पार्टी सिंध असेंबली बन सकती थी, सिंध गवर्नमेंट बन सकती थी कि ये आदमशुमारी में मरकज हमारे साथ शेयर नहीं कर रहा। और अभी भी कौमी असेंबली सेनेट में उनके नुमाइंदे हैं, वो वहां जाएं और कंपेयर करवाएं रिजल्ट, आर्मी के साथ भी रिजल्ट कंपेयर करवाएं, फैक्चुअल है या फैब्रिकेटेड है। नहीं, वो तो रिजल्ट कंपेयर होंगे। पीपल्स पार्टी का भी यही मुतालबा है, मगर जो आप कह रहे हैं ना कि कई ऐसे अफराद हैं जो अफगान पनाह गजीन हैं, वो भी सिंध के अंदर आएंगे, जब उन्हें काउंट फॉर नहीं किया गया, आप खुद भी देख रहे थे। मैं उस सिलसिले में कह रहा हूँ कि एक कोई दरख्वास्त आपने। एक दूसरी बात बताऊं कि सिंध की आदमशुमारी में जब काउंटिंग हो रही थी, तो सिंध के लोग जब अपनी जुबान लिखवा रहे थे, बहुत सी जगह एन्यूमरेटर्स उनको कह रहे थे कि ये मत लिखवाएं। यानी सिंध के साथ तो पीपल्स पार्टी और वफाक ने मिलकर वो असर किया है जो किसी मफतूआ इलाके के साथ हुआ ना, वो वफाक और सूबाई हुकूमत मिलकर दोनों कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। हबीबुल्लाह खटक साहब, सियासी जमातें कह रही है कि जो शुमारियात की टीम है और